-4 6 -3 -5 है। ठीक है, देखिए अभी पिछली वीडियो भाग 10 में सिखाया था ए में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। देखिए मैं पहले आपके लिए क्या बना रहा हूँ, त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी कोई भी बिंदु लिख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए मैंने क्या विधि बताई थी आपको सब इन तीनों बिंदुओं को पहले लिखना होगा क्रम से। ये देखिए मैंने लिखा 1 -1 ये x1 y1, ये -4 6 और ये -3 -5, और ये बतलाया था कि जो सबसे पहला बिंदु है एक बार वो अंत में भी आएगा। ठीक, इसके बाद क्या था आपका डेल्टा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट, ये इसकी गुना इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, ठीक, इसकी गुना इसमें। ठीक है, चलिए देखो 1 गुना 6 प्लस -4 गुना नहीं 6 गुना -3, 1 गुना 6 ये होगा -4 गुना -5, पहले ये गुना चलेगी। 1 गुना 6 -4 गुना -5 प्लस -3 गुना -1, ये ऐसे किया और ये माइनस के निशान। अब इस तरह से -1 की गुना -4 में, 6 की गुना -3 में और -5 की गुना 1। ठीक है, चलिए 1/2 ब्रैकेट 1 की 6 में गुना करी 6 माइनस प्लस 4 × 20 माइनस प्लस 3 × 3 माइनस प्लस 4 × 4 प्लस माइनस 6 × 18 माइनस प्लस 5 × 5। बीस 6 26 और 3 29 माइनस 4 माइनस के 18 माइनस के 5 माइनस के 23 29 माइनस 4 और 23 माइनस के 19 1/2 29 माइनस प्लस 19 9 18 2 3 4। ठीक, और ये कट गया 24। तो ये हो गया बच्चों आपका 24 वर्ग इकाई। ये मात्रक जरूर लिखना है। देखो समझे आप ध्यान से मैंने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस इस क्रम को ध्यान रखना है। बड़े ही सहज स्वभाव से, बहुत आराम से, ध्यान से एक अंक को लिखना है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, बस उससे बचते हुए लिखना है। फिर बड़े ही ध्यान से उनकी गुना घटा जोड़ करते हुए सवाल को आपको अपने सरल करना है। देखिए इसी के साथ मैंने अभी एक सवाल और लिख रखा है आपका, ये भी 10 ब का ही है, भाग 10 ब का। ठीक, उदाहरण नंबर 5 पेज 192 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। अर्थात संरेख के लिए मैंने क्या शर्त बताई थी आपको, संरेख के लिए मैंने कहा था कि क्या होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आना चाहिए। जैसे कि ये सवाल पूरा किया, यहाँ पे इसका मान कितना निकल कर आया 24। अगर ये 0 निकल कर आ गया तो क्या होगा, ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अब ये सवाल को मैं आपको कर दिखाता हूँ। ये देखिए, चलिए मान लीजिए तीनों संरेख हैं, तो संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए भाई क्या क्या दिया है इसने, पहला बिंदु 1 4, दूसरा 3 -2, तीसरा -3 और 16 है। एक बार फिर इसको लिखेंगे हम, जो सबसे पहला होता है उसको आखिरी में एक बार फिर लिखना होता है। इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना और इसकी इसमें गुना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट। तो ये 1 की गुना -2 में प्लस 3 की गुना 16 है प्लस -3 गुना 4। ठीक है बच्चों, ये रहा।
फिर माइनस का निशान। अब 4 की गुना 3 में प्लस माइनस के 2 की गुना माइनस के 3 में प्लस 4 की 3 में माइनस के 2 की माइनस 3 में और 16 की गुना 1 में 1/2 प्लस माइनस माइनस के 2 एकम 2 माइनस के 16 × 3 = 48 माइनस के 12 4 × 3 = 12 माइनस माइनस प्लस के 6 और 16 एकम 16 1/2। अभी 48 में से 12 गए 36, 36 में से फिर 2 गए 34। ठीक, माइनस देखो 12 और 6 18 और 16 34। अब प्लस माइनस कट गए 1/2 की गुना 0 में, तो क्या निकल कर आया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। देखिए चूंकि दिए गए बिंदुओं से निर्मित अर्थात बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है, अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो वो क्या कहलाते हैं? संरेख कहलाते हैं। देखिए ये अभी आपको मैंने 2 उदाहरण करके दिखा दिए। इन दोनों उदाहरणों को आप बड़े ध्यान से समझेंगे और कर देखेंगे। इसी के साथ